आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजा मुस्लिम समुदाय, बोले अगर बाबरी मस्जिद वाला इतिहास दोहराया तो मुस्लिम सड़कों पर होगा। जी हाँ, बताएंगे कैसे ज्ञान व्यापी मस्जिद को दोस्तों 2024 के लिए एक मुद्दा बनाया जा रहा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों वीडियोग्राफी के दौरान मुसलमानों ने किया जमकर हंगामा। जी हाँ, आपको बता दें ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाहर मुस्लिम समुदाय एकजुट दिखा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर आपका बीजेपी पर हमला, बोले जब बीजेपी के गुंडों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बीजेपी की पुलिस जो है वो गुंडागर्दी पर उतर आती है। बताएंगे दिल्ली पुलिस पर तंज कसा है। वहीं पर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले एक बार फिर से होगा देश में आंदोलन। जी हाँ, बीजेपी कर ले तैयारी। आपको बताते चलें दोस्तों एक बार फिर से राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि फिर से एक बार आंदोलन होगा। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जमकर बरसी ममता बनर्जी, बोले फिलहाल बंगाल के लोगों को का इम्तिहान मत लेना, जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह आते हैं वैसे ही दंगे फैलते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद दोस्तों आपको बता दें मचा बवंडर। दरअसल आपको बता दें अब पीके की जो रणनीति है वो अमित शाह पर भारी पड़ने वाली है। बताएंगे कैसे बंगाल से लेकर तो हर जगह कांग्रेस को मजबूत करने में लगे पीके। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान, बोले बंदर के हाथ में जब उस तरह आ जाता है तो वो लोगों को गंजा कर देता है। बताएंगे केजरीवाल के बारे में क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों नीतीश कुमार, बोले कोई कुछ भी बोले इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहार में जो काम हुआ है वो जनता देख रही है। वहीं पर मायावती का दोस्तों मायावती के ऊपर चंद्रशेखर रावल का बड़ा हमला, बोले बहन जी ने बहुजन समाज को बेच दिया। जी हाँ, अपनी संपत्ति बचाने के लिए। दोस्तों वही बात निकलकर सामने आ रही जो मैंने आपको बताई थी कि कैसे मायावती की सारी प्रॉपर्टियां पकड़ ली थी बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी के साइड हो गई तो बीजेपी ने बख्श दिया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी जिग्नेश मेवानी को 3 महीने की सजा, 1,000 रुपए का जुर्माना। बताएंगे दोस्तों आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों ये राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से जो है यहाँ पर एनसीपी नेता ने किया बवाल खड़ा महाराष्ट्र में, बोले फिलहाल बीजेपी जानबूझकर कर रही है हिंदू मुसलमान, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा मुस्लिम समुदाय का गुस्सा, ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाहर हुआ भयंकर हंगामा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी करने की बात हुई थी। आपको बता दें वहीं की एक जिला अदालत ने यह कहा था सिविल कोर्ट ने कि वहां पर वीडियोग्राफी की जाए। आपको बता दें दोस्तों ये मस्जिद कोई आज की नहीं है, यह मस्जिद सालों की, और यहाँ पर तो ये लोग ये बहाना भी नहीं ले सकते दोस्तों कि बाबरी मस्जिद जैसी यहाँ पर भी मूर्तियां रख दी गई हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों दोनों समुदाय के लोग अंदर गए और वीडियोग्राफी कराई गई। आपको बताते चले दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर जानबूझकर बवाल खड़ा किया जा रहा है, लेकिन इस बार दोस्तों मुस्लिम समुदाय ने ठान लिए कि अगर बाबरी मस्जिद वाला इतिहास दोहराया गया तो मुसलमान सड़कों पर होगा। आपको बता दें धीरे धीरे कर दोस्तों देश की मस्जिद और मज़ारों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी मस्जिदों को गिराया जा रहा है बुलडोजर से तो कभी मज़ारों को, कभी संगीत पर झंडे लहरा रहा है तो कभी उसको भगवा रंग से पोत रहा है। और यही कारण है जो अब मुसलमानों ने साफ कह दिया है कि इस मस्जिद का तो कुछ लेना देना ही नहीं है दोस्तों, और ये साफ दिखाई भी दे रहा है। कई न्यूज चैनल भी ये बात कहना है कि 2024 के लिए एक मुद्दा बनाया जा रहा है, वो मुद्दा कोई और नहीं दोस्तों बल्कि ज्ञान व्यापी मस्जिद है। नरेंद्र मोदी को 2000 का चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए दोस्तों अगली निशाना जो बनाया गया है वो ज्ञान व्यापी मस्जिद को बनाया गया है। लेकिन बीजेपी एक बात ना भूले दोस्तों कि मुसलमान शांति से बैठे हुए हैं, वो शांति से काम कर रहे हैं और मुसलमानों को जानबूझकर दोस्तों किलपाया जा रहा है, जानबूझकर उनको भड़काया जा रहा है। समझिए देश में आज शांति की जरूरत है, इसीलिए मुसलमानों ने जमकर हंगामा किया ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाहर, हालांकि फिर उनको समझा दिया गया। लेकिन आपको बताया दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद को एक मुद्दा बनाया जा रहा है और आप लिख लीजिए ये मुद्दा 2024 तक चलाएगी बीजेपी की सरकार। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर उठे सवाल। आज दोस्तों तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रही है, आपने बीजेपी को घेर लिया है। दरअसल दोस्तों आज पूरी बीजेपी तेजिंदर बग्गा को बचाने में लग गई है।
दोस्तों मैंने पहली बार देखा कि पुलिस का मजाक बन चुका है। अब पुलिस को कोई दोस्तों सीरियसली लेता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे राज्यों की पुलिस आपस में ही भिड़ रही है। और पहली बार ये देखकर लगा कि वाकई में दोस्तों आज जो हो रहा है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि तेजिंदर बग्गा को लेकर भारतीय जनता पार्टी बौखला उठी है। दरअसल दोस्तों तेजिंदर बग्गा एक ऐसा इंसान है दोस्तों जिसको लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आए दिन तरह तरह के ट्वीट्स चलते रहते हैं। तेजिंदर बग्गा दोस्तों हमेशा विवादों में घिरा रहता है। इसकी बोली जो है दोस्तों वो सबने देखी है। ये कांग्रेस आप सारी विपक्ष पार्टियों को टारगेट करता है और ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार का बेसिकली एक चमचा है। जी हाँ, जिस तरीके से ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जगह जगह पोस्टर लगा रहा था और कह रहा था जा एक और कर दे मेरे ऊपर, नहीं डरने वाला। अब दोस्तों तेजिंदर बग्गा को बीजेपी बचाने के लिए, आप समझिए, तेजिंदर बग्गा को बचाने के लिए हरियाणा और दिल्ली की पुलिस ने बीजेपी को पंजाब पुलिस के पीछे लगा दिया। हालांकि दोस्तों यहां पर आप पंजाब पुलिस को भी सही नहीं कहा जा सकता, ये बात सही है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, अगर इस वक्त आप गलत है तो फिर दोस्तों फिर तो बीजेपी हर मामले में गलत है। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से आप समझिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उठा लेती है, अभी जिग्नेश मेवानी के साथ जो असम में हुआ दोस्तों, क्या वो गलत नहीं था? बाकायदा गुजरात से, आप समझिए, गुजरात से असम पुलिस जो है उनको उठाकर लेकर गई जिग्नेश मेवानी को। और दोस्तों ये बात साबित होती है कि जिस तरीके से जिग्नेश की गिरफ्तारी हुई थी वो टोटली रॉन्ग था। उसके बाद एक पुलिसकर्मी से यह आरोप भी लगवा दिया गया बीजेपी द्वारा। देखिए, एक बार तो उन्होंने बेल ले ली, लेकिन जिग्नेश को दोबारा फंसा दिया गया ये कहकर कि एक महिला कांस्टेबल द्वारा कि इसने मेरे साथ छेड़खानी की, बदतमीजी की है। अब आप समझिए दोस्तों, एक नेता एक पुलिस महिला के साथ छेड़खानी करेगा? क्या दोस्तों ये सुनते से ही ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी जो विवाद खड़े करती है उसमें भी इनका झूठ साफ साफ झलकता है? आज जब तेजिंदर बग्गा गिरफ्तार हो गया तो इनको आग लग रही है। इनको लग रहा है कि गलत गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी पहले दोस्तों अपने गिरवान में झाके कि उसने कितने लोगों की गलत गिरफ्तारियां करवाई हैं। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो देश में न सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है दोस्तों, बल्कि देश के लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है और मिलेगा भी। क्योंकि बीजेपी जो काम कर रही है वो दोस्तों कहीं ना कहीं देश के विरोध में है। आज आप और हम जो बातें कर रहे हैं दोस्तों, वो बातें किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश को बेचने का काम किया है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से बौखला चुके हैं और उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। आज जो देश का माहौल है दोस्तों वो साफ दिखाई दे रहा है कि देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाई जा रही है। और ये नफरत कोई और नहीं दोस्तों बल्कि बीजेपी की ही सरकार फैला रही है और ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले देश में फिर से होगा एक बार आंदोलन। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों किसानों की कोई बात सरकार ने नहीं मानी है। किसानों ने यह आंदोलन ये कहकर खत्म किया था कि सरकार जल्दी एक कमेटी बनाए और कृषि कानून जो एमएसपी है दोस्तों उस पर जो है पर गारंटी दे। लेकिन दोस्तों अब तक सरकार ने सिर्फ किसानों से नाम मांगे, ना ही कोई गठन हुआ है कमेटी का और ना ही दोस्तों एमएसपी पर बात हुई है। इसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है केसों का है। जो केस किसानों के ऊपर लगाए गए थे दोस्तों उन केसों को अभी भी वापस नहीं लिया गया है। यही कारण जो अब राकेश टिकैत ने सरकार पर हमला बोल दिया। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अब सरकार को इसका अंजाम भुगतना होगा, एक बार फिर से किसान आंदोलन करेगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल तीनों कृषि कानून को लेकर जो सरकार से बातचीत हुई थी, राकेश टिकैत ने यह भी बताया कि ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो जाहिर सी बात है किसान नेता राकेश टिकैत ने ये बात कही थी कि अगर सरकार जल्द ही एमएसपी पर गारंटी नहीं देगी तो एक बार फिर से सड़कों पर किसान आ जाएगा। और मुझे लग रहा है दोस्तों कि सड़कों पर वाकई में किसान आ जाएगा, क्योंकि आज जो सरकार कार्रवाइयां कर रही है, जो सरकार की राजनीति है दोस्तों समझ में नहीं आ रही है। और यकीन मानिए ना आपके समझ में आएगी ना मेरे समझ में आएगी। सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है और इसलिए भी हो चुकी है क्योंकि दोस्तों मैं जहां से देख रहा हूं वहां से शायद आप भी देख पा रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी देश में सांप्रदायिकता और नफरत का जो खेल खेल रही है, जो जहर घोल रही है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं देश की जनता पूरी तरीके से वो हो चुकी है दोस्तों उजागर। और ये बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत का एजेंडा चलाती है और इसी एजेंडे के तहत अब किसानों ने यह कसम खाई है कि वो एमएसपी पर गारंटी के साथ साथ जो किसानों के ऊपर दोस्तों आपको पता है केस लगाए गए हैं उनको वापस कराए जाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दिया गुंडा करार, बोले गुंडों को बचाती है बीजेपी की सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल तेजिंदर बग्गा गिरफ्तार हुआ, लेकिन तेजिंदर बग्गा को बचाने के लिए 3 राज्यों की पुलिस भिड़ गई, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने अब बीजेपी को घेर लिया। आपको बता दें आम आदमी पार्टी का कहना है कि हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने तेजिंदर बग्गा को बचाया है, जबकि उसने सांप्रदायिकता फैलाई थी। यहां तक कि दोस्तों कोर्ट ने भी उसको राहत नहीं दी थी, कहा था पहले आप पुलिस स्टेशन में जाकर पेश होइए। लेकिन दोस्तों अब साफ दिखाई दे रहा है कि तेजिंदर बग्गा को बचाने के लिए पूरी भाजपा उतर पड़ी है, और ऐसे में दोस्तों तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करने पर सवाल उठाए जा रहा है। लेकिन वो लोग तब कहां सो जाते हैं दोस्तों जब दूसरे विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है और बीजेपी पर कोई सवाल नहीं उठाता। जब जिग्नेश को गिरफ्तार किया गया तो सारी मीडिया और सारी विपक्ष पार्टियां सो रही थी, लेकिन आज बीजेपी एक्टिव हो गई है। जाहिर सी बात है हरियाणा पुलिस ने बग्गा को बचा लिया है, वरना बग्गा की अच्छे से सुताई होती और पंजाब में दोस्तों इसकी झांकियां निकाल दी जाती, क्योंकि तेजिंदर बग्गा जो है दोस्तों वो बीजेपी का एक ऐसा चमचा है जिसको बीजेपी पल पल पर यूज करती है। आपको बता दें कपिल मिश्रा के साथ अभी इसने मुसलमानों का विरोध किया था, इससे पहले भी तेजिंदर बग्गा कई बड़े मुद्दों में घिर चुका है दोस्तों, यहां तक कि सुब्रमण्यम स्वामी को ही घेर चुका है, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता है। इससे साफ दिखाई देता है कि तेजिंदर बग्गा जैसे लोगों को बीजेपी बचाती है। जो लोग दोस्तों दंगे करते हैं, उपद्रव मचाते हैं, केजरीवाल के घर के आगे जाकर कैमरे तोड़ते हैं, उनकी उपद्रव मचाते हैं, तेजस्वी सूर्या के साथ उन लोगों को बाकायदा फूल माला पहनाई जाती है और कहा जाता है कि बहुत अच्छा काम किया, अगली बार से फिर यही करना। तो ये कह सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी जो कर रही है वो सच में बहुत ही गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि आज कानून का मजाक बन गया है। 3 राज्यों की पुलिस जिस तरीके से आपस में भिड़ी, ये देखकर बहुत ही अफसोस हुआ कि अब लोगों ने कानून को सीरियसली लेना छोड़ दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मायावती के ऊपर एक बार फिर से भड़के दोस्तों, जी चंद्रशेखर रावण बोले मायावती जी ने, बहन जी ने बेच दिया है बहुजन समाज पार्टी को। जी आपको बताता चलूं दोस्तों मायावती पर हमेशा ये सवाल उठते रहे कि वो बीजेपी की बी पार्टी है, और अगर आप लोग मायावती के कोई समर्थक है और वो समर्थक ये वीडियो देख रहा हो तो एक बात सुन लीजिए कि ये बात बिल्कुल सच है। इस बात में जरा सा भी झूठ नहीं है दोस्तों कि मायावती अपनी पार्टी को बीजेपी के हाथों बेच चुकी है। इसका असर हमने सीधे सीधे आपको बताया था कि कैसे विधानसभा चुनाव में हुआ। अखिलेश को हराने के लिए मायावती और ओवैसी दोनों भिड़े हुए थे दोस्तों, और दोनों ने ही अखिलेश यादव को हराया है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि मायावती की जो प्रॉपर्टियां जब्त की गई थी बीजेपी द्वारा, जो काले धन पर उनकी रेड पड़ी थी, आप उससे पहले के उठाइए बयान। कांग्रेस के साथ मायावती थी, अखिलेश के साथ मायावती थी, और वो बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर होती थी। कांग्रेस के बारे में एक शब्द नहीं बोलती थी क्योंकि वो कांग्रेस के साथ थी। यहां तक के बीजेपी को मायावती ने ऐसे ऐसे शब्द बोले जिसका मैं खुलासा भी नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों अचानक से एक दिन बीजेपी मायावती की सारी प्रॉपर्टियों पर रेड पड़वा देती है। उनके भाई के नाम पर, उनके भाई के नौकरों के नाम तक पे दोस्तों प्रॉपर्टी निकलती है, या फिर यूं कहते हैं कि काला धन निकलता है। मायावती उस वक्त बहुत चर्चा में आ गई थी, आप सर्च करना आपको वो वीडियो सामने आ जाएगा। और उसके बाद बीजेपी ने मायावती के ऊपर शिकंजा कस दिया। फिर दोस्तों उसके बाद मायावती की बीजेपी से एक डील होती है। वो डील क्या होती है दोस्तों कि इस उम्र में अब मायावती जेल तो जाना नहीं चाहती थी, तो बीजेपी ने उनको एक ऑफर दिया कि मायावती बीजेपी के खिलाफ आइंदा कुछ नहीं बोलेंगी ऐसा जो कि काफी खराब हो। बोलेंगी जरूर, अमित शाह ने उनको बताया कि बोलेंगी जरूर वो, लेकिन इतना ही बोलना कि जितना के आटे में नमक, यानी कि जरूर बोलना ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि तुम हमारे साथ मिली हुई हो और बीजेपी के लिए कुछ नहीं बोलती। यही कारण है दोस्तों जो मायावती बीजेपी के लिए बोलती तो है, लेकिन वक्त वक्त पर एक आध जुमला मारकर भाग लेती हैं। और दोस्तों मायावती की वो पूरी प्रॉपर्टी जो जब्त की गई थी, वो प्रॉपर्टी का जो है रातों रात केस बंद हो जाता है। मायावती के ऊपर कई आरोप लगे थे, लेकिन जब विपक्ष की सरकार आएगी तो मायावती के उस साले काले चिट्ठे भी खुलेंगे। अब दोस्तों चंद्रशेखर रावण ने यही तंज कसा है मायावती पर कि उन्होंने अपना जमीर बेच दिया है और वो गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर सारा काम करती हैं। अब दोस्तों बहुजन समाज को पूरा बेच दिया, ये किसका कहना है? ये चंद्रशेखर रावण का कहना है। चंद्रशेखर रावण की बातों में 100% सच्चाई भी है दोस्तों, क्योंकि ये आरोप उनसे पहले अखिलेश यादव भी लगा चुके हैं, कांग्रेस भी लगा चुकी है, और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि अखिलेश यादव की हार में बड़ा हाथ मायावती का है, क्योंकि ये कहा जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ही कहा था कहां कौन सा प्रत्याशी उतारना है और कहां कैसे चुनाव लड़ना है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपका था जिग्नेश का फूटा बीजेपी के ऊपर गुस्सा, बोले जानबूझकर हमें टारगेट कर रही है बीजेपी। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों जिग्नेश मेवानी को लेकर अब कई सवाल खड़े हो गए। दरअसल जिग्नेश को 3 महीने की सजा सुना दी गई है। बताया जा रहा है कि जिग्नेश ने आज से 5 साल पहले एक रैली निकाली थी और उस रैली की उन्होंने इजाजत नहीं ली थी। आपको बताता चलूं दोस्तों ऐसी कई रैलियां बीजेपी के नेता निकाल चुके हैं। बीजेपी के नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ इंटरव्यू तक दे चुके हैं, उल्लंघन कर चुके हैं चुनाव आयोग का, लेकिन इन लोगों को कोई सजा नहीं होती है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, क्योंकि इनको पता है कि गुजरात के चुनाव में जिग्नेश जो है वो एक्टिव है और इसलिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जिग्नेश को जानबूझकर टारगेट कर रही है। अब 3 महीने की उनको सजा सुनाई गई है। ये बात साफ हो जाती है दोस्तों कि जिग्नेश को लगातार टारगेट किया जा रहा है। पहले असम पुलिस ने उनको गुजरात से गिरफ्तार कर लिया सेम बग्गा की तरह ही, लेकिन जब किसी ने आवाज नहीं उठाई। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों असम पुलिस ने उनको जेल में रखा। 3 दिन बाद उनको बेल मिल गई। बेल मिलते से ही फिर से उनको असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये कहकर कि आपने महिला के साथ बदतमीजी की, महिला पुलिसकर्मी के साथ। अब आप समझिए दोस्तों, जिस तरीके के ये आरोप प्रति आरोप लग रहे हैं, ये क्या दोस्तों ये कहा नहीं जा सकता कि बीजेपी करे तो सब ठीक है लेकिन कोई दूसरा करे तो गलत है। आप देखिए यही का ये सब कुछ हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो भारतीय जनता पार्टी पर उठाए लोगों ने सवाल, बोले फिलहाल अयोध्या वाला मामला फिर से एक बार दोहराया जा रहा है ज्ञान व्यापी मस्जिद के चलते। आपको बता दें दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद का अब कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन 3 महिलाओं की, आप समझिए दोस्तों, ये महिलाएं कौन होंगी? हिंदू विश्व परिषद से जुड़ी हुई महिलाएं होंगी या फिर बीजेपी की कार्यकर्ता होंगी, उन्हीं के मिले जुले लोग हैं ये। 3 महिलाओं ने याचिका दायर की और वहीं का जो सिविल कोर्ट है दोस्तों, यानी कि उसने ये आदेश दिया कि फिलहाल वीडियोग्राफी की जाए ज्ञान व्यापी मस्जिद की। अब आप लिखकर ले लीजिए दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद में कुछ ऐसा निकाला जाएगा जिससे कहा जाएगा कि यहाँ पर कुछ तत्व मिले हैं जिससे कि साबित होता है कि यहाँ पर मंदिर था। ठीक है, और फिर से दोस्तों क्या मुद्दा चलेगा? अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाला। लेकिन दोस्तों अब की बार लोग समझ गए, यहां तक कि अयोध्या के लोगों तक ने कह दिया, पुजारियों ने, कि अब की बार हम कोई विरोध नहीं करेंगे। दोस्तों एक कानून बनाया गया था कांग्रेस द्वारा और वो बहुत अच्छा कानून था कि जो धर्म स्थल जहां पर है वो वहीं पर रहेगा, कोई किसी के धर्म स्थल पर सवाल नहीं उठाएगा और कोई कहीं का धर्म स्थल पर केस नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों इस कोर्ट ने जो ये कहा कि फिलहाल इसकी वीडियोग्राफी, ये साफ दिखाता है कि बीजेपी के कहने पर कोर्ट ने ये सब कुछ किया है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि बीजेपी दबाव डालती है जजों पर और इस तरीके के फैसले करवाती है। तो अब फिर से 2024 के लिए ज्ञान व्यापी मस्जिद एक मुद्दा बन जाएगा, लेकिन इस बार बीजेपी बहुत गलत पंगा ले रही है क्योंकि इस बार देश का मुसलमान पहले से ही गुस्से में, क्योंकि मज़ारों और मस्जिदों पर जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं अब उसके खिलाफ सड़कों पर मुसलमान आ जाएगा अगर बीजेपी ने अब यह गलतफहमी या फिर यह गलती कर दी तो। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी दोस्तों उसको भी दबा दें ताकि हमारा हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए दोस्तों और आप सच्ची खबरों से एकदम जुड़े।